नमस्कार जय हिंद साथियों। कक्षा 12 के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, दावा ठोक के कहता हूँ, क्लासों को आप समय समय पर लीजिएगा और इन क्लासों में आपकी बोर्ड एग्जाम में सब 100% आपके प्रश्न मिलेंगे। जी हाँ, आपका जो चैप्टर नंबर है, आज क्लास होने वाली है 4, यानी हिस्ट्री की आप चौथी क्लास एपिसोड नंबर 4 होने वाला है। और आपकी निबंधात्मक प्रश्नों की क्लास भी सुबह अपलोड कर दी थी मैंने, वो भी आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो वो मैं साइड में आइकन के ऊपर आपको उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। और राजस्थान के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें तो 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, 2 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-2 करके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 और अंक होंगे आपके 7 अंक का ये चैप्टर रहेगा, चौथा चैप्टर हिस्ट्री का, ठीक है। आपके राजस्थान बोर्ड का ब्लूप्रिंट कह रहा हूँ, और एनसीईआरटी जहां पर भी है वो भी जरूर देखें इन क्लासों को, ठीक है। और आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके सबसे ज्यादा अगर आपने ब्लूप्रिंट समझा है तो उसमें क्या सबसे ज्यादा वेटेज रखा गया है वो आपके इसका एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी छोटे प्रश्नों का। क्योंकि आपके 15 क्वेश्चन शुरू के ऑब्जेक्टिव, उसके बाद 7 क्वेश्चन, उसके बाद 10 क्वेश्चन, इस प्रकार से सबसे ज्यादा वेटेज किसका रखा गया है, ठीक है। इस प्रकार से ये ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट का आप जरूर सदुपयोग करें। मैंने भी अपलोड किया, ब्लूप्रिंट को एक बार जरूर समझे आप, ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आप अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करें। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए इतना कंटेंट बेहतर से बेहतर लाने का प्रयास रहेगा और बेहतर से बेहतर लाएंगे। ये मुहिम है और मुहिम में आप अपना सहयोग जरूर देवें, ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सुमिलित कीजिए। क्या क्वेश्चन आपका, सुमिलित कीजिए। यानी आपको सुमिलित मिले ना मिले, लेकिन आपको अमरावती किस राज्य में स्थित है, आपका सांची का स्तूप किस राज्य में है, महाबलीपुरम किस राज्य में स्थित है, और एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है। ये विशेष कुछ स्थान है, इनसे संबंधित आपको प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न आपको पूछा इस प्रकार भी जा सकता है, यहाँ पर प्रश्न तो आपके रिक्त स्थान संबंधित इस पाठ से पूछा जाना है, ठीक है। तो आपको पूछा जाए कि अमरावती डैश डैश करके, इस प्रकार से अमरावती डैश डैश करके किस राज्य में स्थित है, तो वो है आपके आंध्र प्रदेश में। अमरावती किस राज्य में स्थित है, आपके आंध्र प्रदेश। सांची का स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और महाबलीपुरम जो नगर है वो किस राज्य में, तमिलनाडु करोगे। और एलोरा की गुफा है किस राज्य में, महाराष्ट्र। इनमें से एक क्वेश्चन फंसेगा जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में। जी हाँ, आपके ब्लूप्रिंट को जरूर देखें एक बार। ज्यादा मैं आपसे गुजारिश नहीं करूंगा, आप खुद समझदार हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, सांची का स्तूप रिक्त स्थान कहाँ स्थित है, ठीक है, ये बताना था। तो इसका सही करोगे, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। क्या है, भोपाल में। कहां पर है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। और 20 मील उत्तर पूर्व में स्थित सांची कनखेड़ा कहाँ है, सांची कनखेड़ा नामक एक गांव में स्थित है। आप भोपाल भी कर दोगे तो भी आपके लिए 1 नंबर पक्का होने वाला है कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है। इतना कर देना, आपका एक भी नंबर नहीं काटने वाला है, ठीक है। उसके बाद में आपका थर्ड क्वेश्चन है, यदि आप भोपाल की यात्रा करेंगे तो किस बोधकालीन स्तूप को देखना चाहेंगे। ये प्रश्न ये पूछे गए हैं, मैं ले रहा हूं जो पूछे गए। तो तो आपने अगर भोपाल शब्द देख लिए तो पता ही होना चाहिए कि भोपाल मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है। तो आप यात्रा भी किसकी करने चाहोगे, आपके सांची का स्तूप, राइट। आगे आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन आपका है, हो गया 3 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर है कि शाहजहां बेगम निम्न में से किस रियासत की नवाब थी, ये बताना है। तो इसका है ऑप्शन आपका राइट, वो है ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, बी, यानी भोपाल। ये भी कहां पर है, भोपाल में। शाहजहां बेगम है किस रियासत की थी, भोपाल की थी। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है आपका। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि थ्योरी क्या है, क्या क्वेश्चन है, थ्योरी क्या है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, उसे क्या कहा जाता था, थ्योरी कहा जाता था। क्या कहा जाता, थ्योरी। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन आपका, 6 नंबर क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है आपका, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है। यानी त्रिपिटक यानी 3 पिटक, कौन से, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। 3 पिटक है बौद्ध धर्म के। तो मैंने क्वेश्चन में उत्तर भी बता दिया, आपने अगर गौर किया तो। कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, बौद्ध धर्म। यानी त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। 7वां क्वेश्चन है, जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है।
तो वो बताएंगे जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व क्या है, एक प्राणवान है। क्या है? प्राणवान है। संपूर्ण विश्व एक प्राणवान है, सब में क्या है, प्राणवायु है। ध्यान रखें। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जैन धर्म के 5 व्रत या महाव्रतों के नाम बताइए। तो पहला है हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, धन संग्रह ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये 5 ब्रह्मचर्य, 5 महाव्रत, ठीक है, जैन धर्म के। आपको क्वेश्चन इनमें से कोई भी इनमें से नहीं है ऐसा भी पूछा जाए तो ध्यान रखें ये 5 है, कोई एक अलावा दे दे। यहाँ पर क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से पूछा जाएगा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 9 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध के संदेश भारत के बाहर किन किन देशों में पहले मतलब फैले, पहले नहीं फैले, फैले ये बताना था। किन किन राज्यों में मतलब किन किन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, किन देशों में। तो पहला चीन, इंडोनेशिया, कोरिया, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका और जापान। इन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। ध्यान रखें, प्रश्न पूछा जाएगा। इन प्रश्नों को जरूर आप देखें, रिक्त स्थान या में काम करेगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसके आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को संघ में आने की अनुमति प्रदान की। तो इनका उत्तर लिखोगे प्रिय आनंद के आग्रह पर। प्रिय आनंद कौन थे? महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। कौन थे? शिष्य। कौन थे? शिष्य। कौन था? प्रिय आनंद था। कौन था? आनंद। आनंद के आग्रह पर इन्होंने महिलाओं को संघ में शामिल करने की अनुमति प्रदान की। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध की उपमाता माँ प्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली महिला कौन थी? महिला थी डैश डैश बताना है। तो वो आप लिखोगे कौन? भिक्षुणी। कौन है? भिक्षुणी। भिक्षुणी क्या करोगे? भिक्षुणी। हो गया 11 नंबर क्वेश्चन। अगर ये 10 मिनट आपने दे दिए तो जी हाँ आपके बिल्कुल इनमें से प्रश्न छपेगा, एक तो फंसना ही है। 12 नंबर क्वेश्चन है, स्तूप क्या है? तो बुद्ध धर्म से जुड़े पवित्र, क्या बता दिया यहाँ पर ये इसने, पवित्र क्या लिखा है? कोई बात नहीं। जिस पर क्या है? जिस पर बुद्ध के शरीर के अवशेष अथवा उनके द्वारा प्रयोग में की गई वस्तुओं को गाड़ा गया, उसे क्या कहा गया? स्तूप कहा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, चैत्य क्या थे? तो सवदा के पश्चात बौद्धों के शरीर के कुछ अवशेष टिल्लों में सुरक्षित रख दिए जाते थे और अंतिम संस्कार से ये जुड़े इन टिल्लों को चैत्य कहा जाता था। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन आपका, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? ये क्वेश्चन है आपका। तो इसका राइट क्या करोगे आप? ऑप्शन आपके सामने है, बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। ठीक है, तो इनका जन्म होता है वो होता है आपके लुम्बिनी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो क्या कुशीनगर में क्या हुआ था? कुशीनगर में इनकी हुई थी मृत्यु। क्या हुई थी? इनकी मृत्यु। ठीक है, और आपके बोध गया में क्या हुआ था? बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति। क्या हुई थी? इनको ज्ञान की प्राप्ति। और आपके सारनाथ में इन्होंने क्या दिया था? अपना पहला उपदेश। क्या दिया था? पहला उपदेश। ठीक है, पोस्टमार्टम 4 शब्दों का कर लिया क्योंकि ये स्थान भी विशेष है। बुद्ध धर्म से संबंधित किन्हीं 4 नगरों के नाम बताइए। तो ये प्रश्न इस प्रकार से भी छप सकता है, ध्यान रखें। उसके बाद में प्रश्न है आपका 15 नंबर की, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? तो आपने ऑप्शन नंबर ए राइट किया होगा क्योंकि अपन ने पहले ही प्रश्न में जिक्र कर लिया हूं। ठीक है, सारनाथ में पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया। उसके बाद में क्वेश्चन आपका है 17 नंबर नहीं 16 नंबर, क्या है? कैलाशनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदू धर्म की एक परंपरा वैष्णव है, तो दूसरी कौन सी है? तो वो है आपके शैव धर्म। कौन सा? शैव। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, पिटक कितने? नाम लिखिए। तो पिटक कितने हैं? 3। कितने हैं? विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक, यानी 3 पिटकों के नाम बता दिए। तो ये थे आपके एक नंबर वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में आपके जो लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 नंबर वाले, कितने? 2-2 नंबर वाले, वो एक ही क्लास में आपके निपटारा करने वाले हैं। जी हाँ, निबधात्मक प्रश्न और आपके
लघुरात्मक प्रश्नों का पोस्टमार्टम करने वाला हूं। तो क्लासों को आप जरूर समय पर देखें और इससे चाहता हूं कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि इन क्लासों का जैसे ही मैं ये क्लास अपलोड करता हूं 2-2 नंबर वाली लघुतरात्मक प्रश्नों की, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। इसलिए कहता हूं आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इनके अगर आपने उत्तर लगाए तो इनके उत्तर भी आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।